3.0 के जितने भी कैंडिडेट हैं, जब आपको 9 मार्च को नियुक्ति पत्र मिलेगी तो उस नियुक्ति पत्र के बाद से क्या प्रक्रिया आपकी होगी आगे, यानी कि ट्रेनिंग को लेकर के अगर बात करें, स्कूल पोस्टिंग और विद्यालय में योगदान को लेकर के, विद्यालय में पदस्थापन को लेकर के कई सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसा कि साथियों स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि एक लेटर यहाँ पे है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय पदस्थापन पत्र जिसे हम लोग कहेंगे। अब आपको इसी प्रकार से पत्र यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि एक फॉर्मेट है। यहाँ पे देखिए पत्रांक संख्या आपका दिया रहेगा, पद का नाम दिया रहेगा, यानी कि विद्यालय अध्यापक आप अगर 1 to 5 के लिए शिक्षक हैं, या आप 6 to 8 के लिए हैं, या आप 9 to 10 के लिए हैं, या 11 to 12 के लिए, जो भी रहेगा आपका यहाँ पे मेंशन किया रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको डेट दिया जाएगा, विषय दिया जाएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट के मतलब कि टीचर हैं। और देखिए आगे की प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाली है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे प्रेषित में है और यहाँ पे नाम रहेगा, ठीक है, डॉटर ऑफ या आपका जो है यहाँ पे देखा सन ऑफ। उसके बाद कैटेगरी आपकी, रोल नंबर दी रहेगी, आईडी नंबर, एड्रेस आपका और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये सारा चीज़ यहाँ पे आपका जो है पर्सनली यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे फिल रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, सबसे पहले तो एक चीज़ समझिएगा कि ये विद्यालय पदस्थापन पत्र है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपको बतौर विद्यालय अध्यापक जिला के प्रखंड, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि गोपालगंज के विद्यालय, यहाँ पे विद्यालय का नाम था, इसे हमने ब्लर कर दिया है, ठीक है, और में, ठीक है, पदस्थापित किया जाता है। यानी कि गोपालगंज का यहाँ पे एक विद्यालय था जिसमें कैंडिडेट को यहाँ पे पदस्थापित किया जाता है। आपका वेतन विद्यालय में योगदान की तिथि से प्रारंभ होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको पदस्थापन पत्र दिया जाएगा, उसके बाद से यहाँ पे दिया गया है कि योगदान की तिथि प्रारंभ होगा। और देखिए यहाँ पर आपका योगदान, संलग्न योगदान प्रपत्र के अनुसार प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के समक्ष इस पत्र के निर्गत होने की तिथि, यानी कि तिथि से, जैसे ये पत्र अगर मान लीजिए 10 तारीख को निर्गत किया जाता है तो आपको कम तो 12 तारीख तक, ठीक है, यानी कि 10, 11, 12, यानी कि 2 दिन के अंदर, ठीक है, 2 दिनों के अंदर प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक संलग्न प्रपत्रों को प्रति हस्ताक्षरित मूल प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करेंगे, जहां योगदान संबंधी प्रविष्टि सॉफ्टवेयर के माध्यम से सत्यापित की जाएगी। उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि आपकी परिवीक्षा अवधि भी, देखिए यहाँ पे आपकी परिवीक्षा अवधि भी विद्यालय में योगदान की अवधि से प्रारंभ होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जिसमें आप देख पा रहेंगे कि कई सारे यहाँ पे विद्यालय योगदान को लेकर के बात की गई है और इसी प्रकार से चीज़ें आपको TRE 3.0 के कैंडिडेट को। तो इस पत्र के निर्गत होने के बाद, यानी कि 2 दिनों के अंदर जो है आपको जो है विद्यालय में योगदान करना है, ठीक है, और विद्यालय में योगदान के समय से ही, ठीक है, ये आपका जो है विद्यालय पदस्थापन पत्र है, ठीक है, ये विद्यालय पदस्थापन पत्र है। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि योगदान जो आपका पत्र होगा वो किस प्रकार से होगा। ये विद्यालय पदस्थापन था और आगे की प्रक्रिया क्या होगी। और यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि योगदान प्रपत्र है, यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स रहेगा, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे आपका जो है फोटो रहेगा और यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे मेंशन रहेगा, आपका सब कुछ आईडी जो आपको मिली रहेगी। और दिया गया है कि बतौर विद्यालय अध्यापक आईडी नंबर इतना, जिला के प्रखंड गोपालगंज के विद्यालय, ठीक है, में आज दिनांक, ठीक है, यहाँ पे आपका डेट रहेगा जिस दिन आप योगदान करेंगे विद्यालय में, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो पूर्वाहन प्रारंभ अपना जो है योगदान समर्पित करता हूँ, ठीक है, या करती हूँ, यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अगर आप मेल हैं, ठीक है, या फीमेल हैं तो दोनों के लिए यहाँ पे दी गई है। तो ये आपका है योगदान प्रपत्र, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसमें और भी चीज़ें मेंशन की गई हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापक का हस्ताक्षर, यानी कि कैंडिडेट आपका यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, ठीक है, आपका नाम यहाँ पे मेंशन रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे आप तो ये आपका दिया गया है विद्यालय प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर और प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक का नाम। और विद्यालय की यहाँ पर अगर बात करें हम लोग तो मुहर लगेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सब कुछ यहाँ पे अच्छे तरीके से कुछ मेंशन किया गया है। नोट में दिया गया है प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक कर्तव्य है कि वह इस योगदान प्रपत्र की मूल प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपे और उसकी एक छाया प्रति अपने कार्यालय में रखें। यानी कि जो ये योगदान पत्र जो है, ठीक है, ये आपको वहाँ पे क्या है कि ऑर्डर दिया जाता है कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के यहाँ पे सौंपना इस पत्र को। और ये भी यहाँ पे निर्देश दिया जाता है कि जो भी वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं विद्यालय के, वो अपने पास भी रखेंगे, क्योंकि देखिए समय समय से क्या होता है कि जांच पड़ताल होती रहती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि TRE 1 और TRE 2.0 की भर्ती में लगातार जाँचें चल रही हैं, तो जब यहाँ पर डाटा रहेगा तभी तो जाँच की जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर रखा जाता है अपनी सुविधा के लिए कि जो है आगे चल कर के कोई दिक्कत न हो और जो भी कार्य करना हो वो तुरंत जो हो जाए।
तो यहाँ पे हमने दिखाया एक आपका जो है विद्यालय का जो पदस्थापन पत्र है और आपका जो है योगदान पत्र, ठीक है। यहाँ पे तो दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ हैं। इसके पहले हमने आपको दिखाया था औपबंधिक नियुक्ति पत्र को लेकर के, उसमें कई सारी चीज़ें मेंशन की गई थी और उसमें कई चीज़ें मेंशन की गई थी, जैसे आपकी परिवीक्षा अवधि को लेकर के बात की गई थी, ठीक है। यानी कि जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसमें भी कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ जो है दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग समझ, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि क्या यहाँ पे जो है नियुक्ति पत्र मिलने के बाद क्या पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा या नहीं होगा, ठीक है। अभी तक जिस प्रकार से TR1 और TR 2.0 की भर्ती में देखने को मिला है तो पुलिस तो वेरिफिकेशन हुआ नहीं था, ठीक है। लेकिन जो आपका SC और ST डिपार्टमेंट वाला था उसमें कुछ कैंडिडेट का कहना ये था कि मतलब कि पुलिस जो है घर पे आई थी और पूछताछ कर रही थी कि आपका व्यवहार कैसा है, किस प्रकार से है, ठीक है। यही सारी चीज़ें जो है वहाँ पे होती है। और एक का जो है पत्र जो होता है कि प्रधान से जो है लिखवा करके ये सारी चीज़ें प्रक्रिया आपको करनी पड़ती है अगर आते हैं तब, अगर नहीं आते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन कभी कभार जो है ये हो जाता है, तो इसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पुलिस क्यों आई है, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो ये सभी बड़ी बड़ी जो आपकी अगर बात करें नौकरियां होती हैं उसमें आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो होते रहता है, ठीक है। जैसे पुलिस की हुआ और भी कई सारी जो भर्तियां आपकी होती हैं उसमें जिसका नियुक्ति हो जाता है, इस कैंडिडेट का जिसका चयन हो जाता है उसके लिए जो है पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाती हैं और ये चीज़ें पता की जाती हैं कि ये कैंडिडेट कैसा है, किस प्रकार से है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई मुकदमा दर्ज हो या कुछ और हो, तो इस सारी चीज़ें अगल बगल से भी पता चलता है। घर पे भी आते हैं तो जो भी रहता है तो उससे जो है बातचीत किया जाता है ये सारी, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है अगर इस प्रकार से कोई चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको तो। और देखिए एक चीज़ और आपको बता दें, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे री अपलोड को लेकर के बात कर रहे हैं और री काउंसलिंग को लेकर के बात कर रहे हैं, देखिए एक डेट मिली है कि लास्ट डेट अगर हम आपको बताएं कि 5 मार्च तक जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको जो है मतलब कि उसके पहले कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर यहाँ पे देखिए 5 मार्च तक अगर कुछ नहीं होता है तो आप ये मान के चलिएगा कि 9 मार्च के बाद ही आपका फिर री अपलोड की प्रक्रिया, री काउंसलिंग की प्रक्रिया, उसके बाद PGT के 6 सब्जेक्ट को लेकर के, गेस्ट टीचर को लेकर के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के तभी जा करके यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, अन्यथा उसके पहले कुछ भी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जैसे आपने इतने दिनों तक इंतजार किया है, 2-4 दिन और इंतजार करिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक चीज़ों के लिए जब पेपर लीक हुआ था तो री एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, री एग्ज़ाम जब पेपर हो गया तो उसके बाद आंसर की के लिए, रिजल्ट के लिए, काउंसलिंग के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कहीं ना कहीं सभी चीज़ों में जो है काफ़ी विलम्ब, मतलब कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये सारी चीज़ें, ये प्रक्रिया चलती रही। उसी में आपका सीटेड 82 नंबर को लेकर के मैटर फंस गया। फिर यहाँ पे जो डाउटफुल वाले कैंडिडेट है वो भी कहीं ना कहीं अलग ही परेशान है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल परेशान होने की बात भी है, क्योंकि अगर इस समय डॉक्यूमेंट में सुधार नहीं किया गया ना तो पूरी ज़िंदगी भर उसी प्रकार से आपका जो है डॉक्यूमेंट रहेगा और जांच पड़ताल अगर होती रहेगी तो कहीं ना कहीं जो है संदेह के घेरे में आएंगे और उन्हीं लोगों के द्वारा फिर बाद में कहीं ना कहीं निकाल भी कैंडिडेट दिए जाते हैं। तो इसलिए एकदम जोरों पे है कि जल्द से जल्द जो है BPSC आयोग तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ न कुछ अपडेट मिले कि आपकी आखिर री अपलोड की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी, क्या नियुक्ति पत्र मिलने के पहले या नियुक्ति पत्र मिलने के बाद होगी। ये थोड़ा सा नोटिस कोई जारी करके जो है यहाँ पे सूचना दे देनी चाहिए थी शिक्षा विभाग या BPSC आयोग को, लेकिन पता नहीं क्या है, क्या व्यस्तता है। जो भी चीज़ें हैं जल्दी आपको जो सूचना मिलेगी। बाकी अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट होगी आपको यहाँ पे बताई जाएगी।